अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। मैं हूँ आपका होस्ट कमरान अकबर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री। तो जैसा कि आपने स्टार्ट में वीडियो प्ले होती हुई देखी है, तो इस किस्म की वीडियो किस तरीके से एडिट करते हैं काइन मास्टर के अंदर तमाम तफसीलात आपको बताऊँगा आज की वीडियो के अंदर। तमाम लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर आप उनको डाउनलोड कर लेना, अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलें तो वीडियो को टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना अपनी मोबाइल स्क्रीन। जिस तरीके से मैंने काइन मास्टर को अपनी मोबाइल स्क्रीन में ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने 9:16 वाली रेशियो को सिलेक्ट करना है। आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस होगा ओपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है मीडिया में, यहाँ से जाना है बैकग्राउंड में, वाइट बैकग्राउंड को करना है सिलेक्ट और इसकी लेंथ को बढ़ा के 20 सेकंड तक कर देना है, या जितना आपका स्टेटस है उतनी आपने इसकी लेंथ को जो है वहाँ वाइट बैकग्राउंड की बढ़ा देनी है। दोबारा स्टार्ट में आ जाना है, यहाँ से कहा जाना है ओके। दोबारा लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आपने सिंपली इस पिक्चर को आपने ऐड करना है। ये ग्रीन स्क्रीन पीएनजी है, एक पिक्चर है ग्रीन स्क्रीन, उसको ऐड करेंगे, सिंपली 2 फीट स्क्रीन कर देंगे इस तरीके से। दोबारा इसी को स्लाइड करेंगे खींच के वाइट बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जाएंगे, ठीक है। दोबारा लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से एक और ये है ग्रीन स्क्रीन, इसको ऐड करना है। ये वीडियो है तो इसको यहाँ पर नीचे इस जगह पे एडजस्ट करेंगे और इसको क्रोमा की को इनेबल कर देंगे और जो ग्रीन स्क्रीन है वो हट जाएगी और बैकग्राउंड के हिसाब से इसको यहाँ से जो फालतू एरिया है उसको ट्रिम कर देते हैं इस तरीके से। दोबारा स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद अभी आप थोड़ा साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा साइज़ इसका बढ़ा देता हूँ, इतना रख देता हूँ साइज़ और यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ सेंटर में। बिल्कुल आपने इस तरीके से एडजस्ट कर, अगर बड़ी स्क्रीन करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन आपकी बड़ी हो जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पर आप सही तरीके से एडजस्ट कर सकेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दी, अभी ओके करता हूँ। तो दोबारा जाएंगे लेयर में, मीडिया में, और यहाँ से एक और लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा ये वाला, इसको आपने ऐड करना है, यहाँ से साइज़ में बड़ा करना है और यहाँ ऊपर सेंटर में उसको एडजस्ट कर देना है इस जगह पे, और इसकी लेंथ को भी आपने बढ़ा के एंड तक ले जाना है। अभी ऐड करना है सॉन्ग, तो उससे पहले हम यहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन हमने ये वाली ऐड की थी उसको अभी क्लिक करते हैं और यहाँ से क्रोमा की जाने के बाद इसको इनेबल करता हूँ, तो यहाँ से भी ग्रीन स्क्रीन जो है वो भी हटा देते हैं। दोबारा स्टार्ट में जाते हैं, लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगी, फिर फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह तमाम डिटेल समझ आ जाएगी। तो अभी यहाँ से पिक्चर ऐड करनी है, कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं जिसके ऊपर स्टेटस बनाना चाहते हैं आप। तो इस पिक्चर को मैंने ऐड किया है, 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, सेंड टू बैक कर दूँगा, ठीक है। सेंड टू बैक हो गया, लेकिन ये साइड पे शेडो नज़र आ रहा है इसका। तो दोबारा पिक्चर को करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से जाते हैं क्रॉप वाले ऑप्शन में और इस तरीके से इसको यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप सही तरीके से करना है ताकि कोई भी कॉर्नर जो है वो ख़राब ना हो और सही तरीके से आपकी पिक्चर फ्रेम के अंदर बैठ सके, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से कर देते हैं क्रॉप। अभी जो पिक्चर है बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी है इस बैकग्राउंड के अंदर, फ्रेम के अंदर, तो इसका भी लेंथ जो बढ़ा के एंड तक ले जाते हैं। इतना काम हो गया। अभी लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, एक और ब्लैक स्क्रीन है, वो ब्लैक स्क्रीन का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया, उसको आपने यहाँ से ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको भी आपने यहाँ से पहले ऐड करना है। ऐड करने के बाद ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ से करना है स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद क्या करना है, इसी को दोबारा सेलेक्ट करना है। साइज़ में पहले थोड़ा सा छोटा कर लें यहाँ तक जितना हमारा फ्रेम है, ठीक है। इस हिसाब से आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लें, यहाँ सेंटर में कर लें जहाँ आप रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप रख लें इस जगह, और दोबारा यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसको भी इसी हिसाब से जिस तरीके से पिक्चर को क्रॉप किया था इस तरीके से इसको भी यहाँ से क्रॉप कर देना है, इतना ओके कर देना है। और इसकी जो लेंथ है, जो फालतू एरिया है, उसको यहाँ से कट कर देना है इस तरीके से। अभी जो आपने स्क्रीन ऐड किया है वो सिर्फ पिक्चर के ऊपर आपको शो होगी, बाकी बैकग्राउंड जो आपका है वो वाइट ही रहेगा, वहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं होगी। तो दोबारा लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से एक और लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसको आपने यहाँ से करना है ऐड, ये वाला है, ठीक है। ये ब्लैक स्क्रीन है, इसको ऐड करेंगे और इसको यहाँ मूड के ऊपर रख के ना ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन करेंगे, ठीक है। यहाँ से ब्लेंडिंग में जाएंगे और इसको स्क्रीन करेंगे, तभी आप देख रहे हैं जो इफेक्ट है वो सिर्फ मूड के अंदर आ रहा है, ठीक है। वो थोड़ी सी लाइट्स वगैरह हैं वो मूड के अंदर आ रही हैं और फालतू इसका एरिया भी यहाँ से हम कट कर देंगे इस तरीके से। दोबारा स्टार्ट में जाएंगे, अभी ऐड करना है हमने ऑडियो। अगर आपके पास ऑडियो पड़ा है तो यहाँ से ऑडियो में जाके ऑडियो ऐड कर सकते हैं, अगर ऑडियो नहीं है तो आप वीडियो में जाके वीडियो भी उसको ऐड कर सकते हैं। मेरे पास वीडियो है तो मैं लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और यहाँ से मेरे पास ये वीडियो है, इसको मैं ऐड करता हूँ और इसका जो ऑडियो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो करूँगा और वीडियो को डिलीट कर देता हूँ और ऑडियो मेरे पास ये नीचे आप देख सकते हैं आ गया है।
ठीक है। ये ऑडियो है यहाँ तक 20 सेकंड है आई थिंक, तो मैं जो फालतू एरिया है उसको यहाँ से पहले ट्रिम कर लेता हूँ इस तरीके से। ये आपने इस तरीके से जो आपका फालतू एरिया होता है उसको इस तरीके से आपको पता ही होगा कि ट्रिम किस तरीके से करना है। इतनी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि ट्रिम किस तरीके से करते हैं जो फालतू चीज़ होती है वीडियो के अंदर, ठीक है। तो 1 मिनट में ये लास्ट वाला रह गया, बस ये ट्रिम हो गया। अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा जो स्टेटस है वो तैयार हो चुका है। बाकी अपना नाम वगैरह लिखना चाहते हैं वो भी लिखकर ऐड कर सकते हैं। अभी करना है उसको सेव, तो सेव करने के लिए यहाँ से एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्रेथ रेट इसकी आप हाई रखें और 1080p में इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो उस तरीके से आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जैसा कमेंट्स करके अपनी कीमती आराय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।